इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा दूध खिलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने नन्ही सी उम्र में बहुत नाम कमाया है और अपनी सुरीली आवाज़ के साथ, अपनी मधुर आवाज़ के साथ लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं सुपरस्टार शिकायना मुखिया। शिकायना, जय भारत टीवी में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड सच में ये बहुत इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप लोग यहाँ पे आए, सो थैंक यू वेरी मच जय भारत टीवी। ऑनर हमारा है कि शिकायना ने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। एग्जाम्स के चलते भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इंटरव्यू के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो शिकायना, शुरुआत करते हैं आपके जर्नी से। तो आपकी जो जर्नी है सिंगिंग में, आपने कब से स्टार्ट किया और क्या एक्सपीरियंसेस रहे? एक्चुअली सिंगिंग जो है वो मैं बचपन से ही करते आ रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा को देखती हूँ बचपन से। तो पापा के जब भी गिग्स होते थे तो हम लोग ज़्यादातर जाया करते थे, तो मैंने बचपन से पापा को ही सुना है एंड धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब सिंगिंग खुद में भी आ गई। तो मे बी इट वॉज इन द ब्लड, क्योंकि बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ पापा को एंड ऐसे ही स्टार्ट हुई मेरी जो जर्नी थी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हमने कुछ प्लान नहीं करा था कि वॉइस के ऑडिशंस हो रहे हैं या कुछ। हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो जा रहे थे, तो सिंगिंग का तो बचपन से था एंड सपना भी था हमेशा से कि सिंगर बनना है। क्योंकि मुझे याद है कि बचपन में जब भी टीचर बोला करती थी कि आपकी जो ड्रीम है, आप क्या बनना चाहते हो वो लिखो, तो तब मैं हमेशा एक सिंगर की ड्राइंग बनाती थी स्टेज में गाते हुए। एंड जब मुझे मौका मिला वो पूरा करने का, तो मैंने बोला लेट्स गिव इट अ ट्राई, कोशिश करते हैं, चलते हैं। तो तब हम लोग गए थे वॉइस के ऑडिशंस में, जो कि देहरादून में हुए थे एट द ईयर 2017। तो 2017 में हुए थे ये एंड तब उधर देहरादून में हम लोग गए थे। तो मैंने पहली बार देखा था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत से लोग थे। तो थोड़ा डर तो नहीं था क्योंकि ऐसे सोचा ही नहीं था, तो मतलब थोड़ी हैरानी हुई थी कि ओ माय गॉड इतने सारे लोग आए हैं, क्योंकि उत्तराखंड से जितने भी स्टेट्स थे सबसे आए थे लोग। तो उधर हम लोग ने जब देखा लाइन थी तो फिर हमने वेट करा एंड जब मेरी बारी आई तो मैंने एक्चुअली गाया पहले इंग्लिश गाना। तो मैंने इंग्लिश गाने से शुरू करा, तो फिर उसके बाद मैंने एक हिंदी गाना गाया। पर सब लोगों ने बहुत अच्छा गाया था, मुझे याद है मुझसे पहले जो आए थे उन्होंने बहुत अच्छा क्लासिकल गाया था। एंड हम लोग दूसरे रूम में थे तो हम लोग बोल रहे थे क्या बात है, कितना अच्छा गा रहे हैं वो। एंड फिर मैंने सोचा यार मैं तो ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ। तो जब मेरी बारी आई ऑडिशन की तो मैंने इंग्लिश गाना गाया एंड मैंने एक दूसरा गाना गाया। पर जब मैं बाहर निकली तो उन्होंने बोला कि यू आर सिलेक्टेड, आपका जो नंबर है, हमें एक नंबर दिया गया था, उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। तो मैंने पापा ने देखा, मैंने बोला एक बार आप नंबर फिर से चेक कर लीजिए, मेरा ही है। उन्होंने बोला हाँ जी आप ही का है एंड यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फिर मैं देहरादून में सिलेक्ट हुई ऐसे एंड देहरादून से देन देयर वाज दिल्ली से देन मुंबई जो टेलीविज़न राउंड था उधर तक पहुँचे हम। एंड देन मैं द वॉइस इंडिया किड्स की ऐसे ही जर्नी चलती रही एंड द वॉइस इंडिया किड्स की आई वाज द फाइनलिस्ट एंड देन उसके बाद आया सुपरस्टार सिंगर। तो सुपरस्टार सिंगर में भी आई वाज अ सेमी फाइनलिस्ट। तो इन दोनों शोज़ में एक्चुअली जो मेरी जर्नी है मेन वो ये है कि इन दोनों शोज़ में जो मैं थी मेरी एक अलग पहचान थी मेरे गाने की वजह से। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मैं जितने भी गाने गाती हूँ वो सब मैं अपने स्टाइल में गाती हूँ। तो इवन इन द ऑडिशंस फर्स्ट टाइम जो मैंने करा था, तो मैंने जब दूसरा गाना गाया था हिंदी, वो मैंने अपने तरीके से गाया था, थोड़ा हट के लोगों से, जिससे कि लोगों को पसंद आए एंड वो जो मुझे अलग बनाता है सबसे। तो ऐसे ही फिर ये सब जर्नी में जो है मुझे लगता है मेरे सिंगिंग स्टाइल ने मेरी बहुत मदद करी। जी बिल्कुल, आपका ये जो अंदाज़ है गाने का एकदम ही अलग है, एकदम ही हटके, जिसकी वजह से आप बाकी सभी सिंगर से
एकदम स्टैंड आउट करती हैं। थैंक यू। लेकिन अगर बात करें कि आपकी सिंगिंग की, जैसे कि आपने कहा कि आपने प्रोफेशनली कभी सीखा नहीं है सिंगिंग, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई इंस्पिरेशन थे, तो हमें तो पता है वो इंस्पिरेशन क्या थे, पर दर्शकों को बता दीजिए कि आपके इंस्पिरेशन क्या थे और इस जर्नी में आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया। मेरी इंस्पिरेशन बचपन से मेरे पापा ही रहे हैं, क्योंकि मैं उनको हमेशा ऐसे देखते आ रही हूँ। एंड ही हैज़ ऑलवेज टॉट अस कि तुम जहाँ पर हो उससे आगे का सोचो, क्योंकि हम जहाँ पे थे हम लोग उससे आ गए हैं एंड अब तुम्हें उससे आगे का सोचना है। तो वही है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहा। वैसे ही फैमिली ने हमेशा सपोर्ट करा मुझे। उन्होंने बोला इट्स योर लाइफ एंड तुम जो भी डिसीजंस लोगे हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। तो फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट करा मेरा एंड दे वर देयर, हर कदम में वो लोग मेरे साथ थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मुझे लगता है इस शो में मैं जितने भी शोज़ में थी उधर तक फाइनल्स तक पहुँचने में मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। जी, अच्छा, तो अब ये तो आपने बता दी अपनी इंस्पिरेशन की हमें कहानी, तो हमें ये पता चला है कि शिकायना सिंगिंग के अलावा और भी बहुत से काम करती है, जैसे कि सोशल कॉज में भी आप बहुत ज़्यादा मतलब विलीन हो चुकी हैं, बहुत सारा आपका योगदान रहा है ना। और हमने देखा आपके यूट्यूब चैनल में कि अपना घर को आप सपोर्ट करती हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। एक्चुअली सोशल वर्क जो है, हमें अगर कोई भी अप्रोच करता है तो हम लोग दिल खोल के करते हैं सोशल वर्क, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम लोग किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है अगर मैं अपने टैलेंट के थ्रू लोगों को बता सकती हूँ लोगों के बारे में एंड वो लोग मदद कर सकते हैं, हम लोग मदद कर सकते हैं, तो क्यों ना करा जाए। तो अपना घर, अभी हम लोग रिसेंटली जो सोशल वर्क कर रहे हैं वो है अपना घर के बारे में। तो अपना घर जो है वो एक चिल्ड्रंस होम है, मेनली गर्ल्स के लिए, जहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन दी जाती है, जो लड़कियाँ होती हैं उनको ब्रॉट अप करा जाता है। तो अभी हम लोग उधर मंडेज़ एंड वेडनेसडेज़ को जाते हैं म्यूज़िक सिखाने के लिए। हम लोग जब पहली बार उधर गए थे, हमने उनके लिए गाने वाने गाए थे, एक शो कंडक्ट करा था। तब हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके भी बहुत बड़े सपने हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनको म्यूज़िक सिखाया जाए। एंड यू नेवर नो कि क्या पता कल का दिन इन्हीं बच्चों में से कोई एक स्टार हो। अगली शिकायना मुखिया अगली शिकायना मुखिया नहीं, पर अगली वही हो, सुपरस्टार। तो यस, अगली सुपरस्टार हो। तो वही सोच के हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं अभी अपना घर में, जो कि जोगीवाला बद्रीपुर देहरादून में है। एंड अगर कोई भी मदद करना चाहता है वो हमेशा जा सकते हैं अपना घर मदद करने के लिए। चलिए, ये तो थी आपकी सोशल वर्क। तो आप जो है एकदम ही यूनिकली टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल वर्क में है, सिंगिंग में हो गई आप, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में आपने देखी है लाइफ, इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हैं। और अब हम ये आपको कहना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस कितना फैल रहा है, और लास्ट ईयर भी होली के टाइम पे ही कोरोना वायरस फैला था। तो इस बार आप कैसे अपनी होली सेलिब्रेट करने की सोच रही हैं? अच्छे से करेंगी या फिर प्रिकॉशंस लेंगी थोड़ी बहुत? मुझे लगता है कि होली में हमें इस बार प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वी शुड सबसे पहले तो एक स्मॉल अमाउंट के नंबर में, मेनली आई थिंक सो आप अपनी फैमिली के साथ ही खेलें होली। एंड आई थिंक सो इको फ्रेंडली कलर्स यूज़ करने चाहिए। एंड मेन रोड में यहाँ पे जैसे ज़्यादातर होता है, एक लार्ज पार्टी नहीं रखनी चाहिए इस बार, क्योंकि कोरोना जो है वो अभी गया नहीं है। एंड वी शुड टेक प्रिकॉशंस एंड स्टे सेफ। तो मुझे लगता है मेरी होली तो अपनी फैमिली के साथ ही होगी, आराम से बैठ के फैमिली टाइम स्पेंड करना साथ में। एंड हम लोग इको फ्रेंडली कलर्स यूज़ करेंगे क्योंकि वो मेन है। तो शिकायना मुखिया साथ में हो और एक गाना ना हम सुने, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारी ऑडियंस के लिए साइन ऑफ करने से पहले एक छोटा सा गाना ज़रूर, क्योंकि अभी होली का त्यौहार आने वाला है, तो होली के ऊपर ही मैं ये गाना सुनाना चाहूँगी। इतना मज़ा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आँखों से मीठा दूध खिलाया, ओ तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, तो चली चाल कैसे नवाबी हो गई, तो पलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई, हाँ जीन्स पहन के जो तूने मारा ढुमका, तो लड्डू शहर की भाभी हो गई। Thank you. So that was for you all. Happy Holi.
थैंक यू सो मच शिकायना, हमारे लिए अपना इतना इम्पोर्टेंट समय निकाल Thank के you very हमसे बात much. करने के लिए। थैंक यू, Thank you इट्स so एन much. ऑनर। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ शिकायना मुखिया। ऐसे और भी शख्सों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, आपको रूबरू करवाते रहेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।